क्या आप जानते हैं 14 वर्षों के वनवास में एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी पलकें कभी नहीं झपकी। ये थे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण, जिन्होंने अपने आराध्य राम की सेवा के लिए प्रकृति के नियम को चुनौती दी थी। वनवास की पहली भयानक रात जब पूरी सृष्टि गहरी नींद में थी, तब लक्ष्मण के सामने साक्षात निद्रा देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, लक्ष्मण, निद्रा स्वीकार करो। पर लक्ष्मण बोले, हे देवी, मुझे जागने का वरदान दे ताकि मैं पहरा दे सकूं। देवी ने चेतावनी दी, तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को 14 साल तक लेनी होगी। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का स्मरण किया। उसी क्षण सैकड़ों मील दूर अयोध्या के राजमहल में राजकुमारी उर्मिला एक अनजाने भारीपन को महसूस कर रही थी। देवी ने शर्त रखी और पतिव्रता उर्मिला ने बिना सोचे अपने पति के हिस्से का 14 वर्षों का अंधकार स्वीकार कर लिया। जैसे ही उर्मिला की आंखें बंद हुईं, लक्ष्मण की आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। एक सोया तो दूसरा जाग उठा। बीतते वर्षों के साथ लक्ष्मण गुड़ाकेश बन गए, वह महान योद्धा जिसने अपनी नींद और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। रावण का पुत्र मेघनाद समझता था कि वह अजय है, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही मारेगा जो 14 साल न सोया हो। मेघनाद को क्या पता था कि लक्ष्मण की रगों में उर्मिला के त्याग और उनके अपने संकल्प का रक्त दौड़ रहा है। उसी क्षण मेघनाद का अहंकार टूटा। लक्ष्मण के उस एक बाण ने सिद्ध कर दिया कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। 14 वर्षों बाद जब राम लक्ष्मण लौटे, तब जाकर उर्मिला की वह लंबी निद्रा टूटी। वह मिलन अद्भुत था। रामायण केवल राम की विजय नहीं, बल्कि उर्मिला के धैर्य और लक्ष्मण के महासंकल्प की भी गाथा है। अगर आप भी इस निस्वार्थ प्रेम को नमन करते हैं तो जय श्री राम लिखें और हमें अभी सब्सक्राइब करें।